आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 नंबर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, और लगभग हर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा ही जाता है। पत्र लेखन। अब ध्यान रखना इसमें पत्र लेखन में क्या ध्यान देने की जरूरत है। पत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लो। पत्र जो शब्द आया है ये पत्ते से आया है। ठीक है, प्राचीन काल में जो है पत्ते पे जो है पत्र लिखे जाते थे। आपने सुना होगा ताम्र पत्र, या पत्तों पे जो है इस प्रकार के जो है पत्र लिखे जाते थे। धीरे धीरे कपड़े का उपयोग हुआ, बाद में कागज का उपयोग हुआ, और आधुनिक समय में जो है कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल ने उसका रूप परिवर्तन कर दिया। अब ईमेल भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन पत्र आज भी लिखे जाते थे, आज से सदियों पहले भी लिखे जाते थे, और इतिहास जब था तब भी पत्र लिखे जाते थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम पत्र की परिभाषा की बात करें तो मन के भावों और विचारों को, मन के भावों और विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना। पत्र लेखन कहलाता है। पत्र लेखन कहलाता है। अब ध्यान दो कि पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पत्र के प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? पहला आता है आपके पास अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र, और दूसरा आता है औपचारिक पत्र। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के पत्र होते हैं। पहला आता है आपका अनौपचारिक पत्र, और दूसरा आता है औपचारिक पत्र। अब औपचारिक के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं और अनौपचारिक के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों में इसे कहेंगे पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, या इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, यानी ये हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, या जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होगा, जैसे पिताजी हो गए, माताजी हो गया, छोटा भाई, माताजी हो गई, या छोटा भाई हो गया, या बड़ी बहन होगी, इनको ये पत्र जो है लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इन पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आएंगे आपके पास? बधाई पत्र, संवेदना पत्र, ये आपका निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र। ठीक है, तो बधाई पत्र में आपका मित्र जो है बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आपका मित्र जो है परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए बधाई पत्र लिखिए। या किसी कविता प्रतियोगिता में जो है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए बधाई पत्र लिखिए। या खेल प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए बधाई पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न बोर्ड में जरूर पूछा जाता है इस प्रकार का। दूसरा है संवेदना पत्र। ठीक है, या किसी मित्र की माताजी का निधन हो गया या दादी जी का निधन हो गया, ठीक है, उसके लिए संवेदना पत्र लिखा जाता है। या किसी दुर्घटना में उन्हें चोट आई है
तो इस प्रकार के संवेदना पत्र आता है। अगला आता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र में क्या कर रहे हैं आप कि कोई आपके घर में जो है पार्टी का आयोजन है या विवाह है या कोई मंगलमय कार्य है, उसके लिए आप जो है निमंत्रण पत्र भेजते हैं। किसी को भी भेजे जा सकते हैं, अधिकतर मित्रों को इस प्रकार के निमंत्रण पत्र या सगे संबंधियों को इस प्रकार के निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत औपचारिक पत्रों को आपका कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। कार्यालयी पत्र या इसे कहेंगे क्या, सरकारी पत्र। इसे कार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र भी कहते हैं। अभी खाली समझ लो लिखने, तो कार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं रहता, यानी हम अपरिचित व्यक्तियों उससे भी लिख सकते हैं या कोई भी जानकारी इन लोगों से हमारी साधारण रूप से रहती नहीं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आएंगे, जैसे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास शिकायती पत्र, और तीसरा आ गया आपके पास शिकायती पत्र आ गया संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र, ये सब हमारे जो है औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आ रहे हैं। कहा, औपचारिक पत्र। ठीक है, इसी का दूसरा नाम कार्यालय पत्र भी है और एक अन्य नाम सरकारी पत्र भी है। ठीक है, इसमें आ रहा है आपके पास प्रार्थना पत्र। सबसे पहले अधिकतर पत्रों की शुरुआत हम प्रार्थना पत्र से ही करते हैं, जब हम 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, या दूसरा पत्र हम लिखते हैं प्रधानाचार्य को खेल कूद, अगर हमारे पास सामग्री नहीं है स्कूल में, उसके लिए भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, या पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है उसके लिए भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, या जो है शुल्क मुक्ति के लिए भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है, या पिताजी का कहीं अन्य जगह स्थानांतरण हो गया उसके लिए भी जो है इस प्रकार का जो है प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा पत्र आता है हमारे पास शिकायती पत्र। शिकायती पत्र क्या होता है, शिकायत करनी है। ठीक है, जैसे क्या शिकायत है, हमारे क्षेत्र में जो है पानी की कमी है, उसके लिए हम किसको पत्र लिखेंगे, जल अधिकारी को पत्र लिखेंगे। ठीक है, जल संस्थान को या जल अधिकारी को जो है पत्र लिखेंगे। जल संस्थान अधिकारी जो है उनके लिए पत्र लिखा जाता है इस प्रकार का। वहीं अगर बिजली की समस्या है तो विद्युत अधिकारी या विद्युत जो है अभियंता को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, और अगला है आपके पास गंदगी है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में गंदगी की समस्या है, जगह जगह दुर्गंध आ रही है, नालियां भर रखी हैं, तो उसके लिए हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं या नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में पूछा जाने वाला पत्र है, शिकायती पत्र आता ही आता है। ठीक है, अगला है संपादक के नाम पत्र। अब यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं कि संपादक क्या हुआ, किसको लिखना है ये पत्र। ये पत्र लिखा जाता है किसी दैनिक समाचार को, जैसे आपका अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इनको ये पत्र लिखा जाता है। क्यों लिखा जा रहा है, जब हमारे शिकायती पत्र लेकर भी हमारी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, हमने शिकायती पत्र लिख दिए लेकिन फिर भी हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई, तब हम क्या कर रहे हैं, संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं। किसी दैनिक समाचार पत्र को हम इस प्रकार का पत्र लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपको एक लाइन लिखनी होती है, ऊपर से सेवा में आपने लिख दिया संपादक महोदय अमर उजाला या दैनिक जागरण, विषय डाल दिया आपने। ठीक है, और ये लिखना होता है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र का दैनिक पाठक हूं। ठीक है, और इस पत्र के माध्यम से मैं इस समस्या को उजागर करना चाहता हूं कि कई समय से जो है हमारी इस प्रकार की समस्या जो है हल नहीं हो पा रही है, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं, ये सब जो है लिखा जाता है। और लास्ट में बहुधीय है, उसके बाद आपका समस्त क्षेत्र निवासी भी लिख सकते हैं आप,
या समस्त ग्रामीण भी लिख सकते हैं। तो ये पत्र आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये शिकायती पत्र और संपादक के नाम पत्र। और ठीक है, क्लियर है यहां पर, इतना समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं पत्र के अंग की। ठीक है, तो पत्र के अंग तो वैसे बहुत सारे अंग हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को ध्यान दे रहे हैं, जैसे आपका संबोधन हो गया, दूसरा हो गया आपका अभिवादन, और तीसरा है आपका समापन। ठीक है, संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया और समापन हो गया। इस पर हम मुख्य रूप से पत्र में इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब किस किस पे ध्यान देने की जरूरत है, कहां पर ध्यान देने की जरूरत है? जैसे अपने से बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हैं आप, अपने से बड़ों के लिए, अगर आप अपने से बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हैं, तब संबोधन क्या आ गया? आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय जो भी है, तो सबसे पहले ये आएगा। जैसे पिताजी, अपने से बड़े कौन है? पिताजी हैं, तो पिताजी को हम पत्र लिख रहे हैं आदरणीय पिताजी। ठीक है, अब अभिवादन में क्या आएगा? सेकंड आता है आपके पास अभिवादन। अभिवादन में आ जाएगा सादर चरण स्पर्श। ठीक है, सादर चरण स्पर्श, और उसके बाद जो है हम अपना विषय लिखेंगे, और लास्ट में हम समापन में क्या लिखेंगे? आपका प्रिय पुत्र। ठीक है, या अगर हम बड़े भाई को लिख रहे हैं तो यहां पर आपका आदरणीय अग्रज हो गया, और लास्ट में आपका अनुज हो गया। ठीक है, अभिवादन में सादर चरण स्पर्श ही किया जाता है अपने से बड़ों के लिए। क्लियर है? अब दूसरा है आपको बराबर वालों के लिए। बराबर अब बराबर का कौन होता है? मित्र। ठीक है, सेम एज का क्या होगा? मित्र होगा। अब मित्र के लिए हम सबसे पहले संबोधन में क्या करेंगे? प्रिय मित्र। ठीक है, क्या लिखते हैं? प्रिय मित्र। ठीक है, अभिवादन में क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्ते। नमस्ते ये ध्यान देने योग्य है, नमस्ते हमेशा बराबर वालों को किया जाता है। प्रणाम जो है अपने से बड़ों के लिए किया जाता है, और नमस्ते बराबर वालों के लिए। अपने से बड़ों को या तो प्रणाम कर सकते हैं या नमस्कार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नमस्ते कर रहे हैं तो नमस्ते यानी सेम एज का है, वो बराबर एज का है, उसके लिए नमस्ते बोला जाता है। शुद्ध नहीं है ये। कई लोग जो है अपने से बड़ों को भी क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, नमस्ते चाचा जी, नमस्ते ताऊ जी, या इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। अपने से बड़ों के लिए आपको हमेशा जो है प्रणाम किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सप्रेम नमस्ते मित्र को करते हैं, और समापन में क्या ध्यान देना है? समापन में लिखेंगे तुम्हारा मित्र। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिय मित्र जो भी है वो लिखते हैं। अब है अपने से छोटों के लिए। अपने से छोटों के लिए, अब अपने से छोटों के लिए क्या ध्यान देना है? अपने से छोटे के लिए हम संबोधन में क्या करेंगे? प्रिय अनुज। अब यह ध्यान रखना, यहां पर क्या लिखा जाएगा? प्रिय अनुज लिखा जाएगा अपने से छोटे। ठीक है, वहीं अगर अभिवादन की बात करें तो अभिवादन में क्या आएगा? आप छोटे को प्रणाम तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, नमस्ते भी नहीं कर सकते हैं, तो यहां क्या होगा? स्नेह आशीष। छोटे के लिए क्या करते हैं? स्नेह, आशीर्वाद देते हैं ना, तो यहां आएगा स्नेह आशीष। बाकी आप हालचाल पूछेंगे, उसके बाद लास्ट में समापन में आ जाएगा आपके पास आपका अग्रज। ठीक है, यहां पर ये लड़की है तो क्या लिखेंगे? आपकी अग्रजा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब चौथा है आपके पास अपरिचित व्यक्ति के लिए। अपरिचित है आपका कोई, ठीक है, तो यहां पर परिचित व्यक्ति के लिए भी आप पूजनीय लगा सकते हैं, वंदनीय लगा सकते हैं।
अभिवादन में आप महोदय लगा सकते हैं कि महोदय इस प्रकार की समस्या है। समापन में आप बहुधीय का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये है आपके पत्र के अंग। ठीक है, कहें पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। योग्य बातें। अब कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है? पत्र की जो भाषा है, ठीक है, भाषा को आपको विशेष रूप से शुद्धता का प्रयोग करना है पत्रों में। ठीक है, भाषा में शुद्ध लेखन का प्रयोग होना चाहिए। अशुद्धियों में, क्योंकि छोटा सा पत्र होता है, ज्यादा लंबा पत्र तो होता नहीं है, तो शुद्धियों पर ध्यान रखना है। दूसरा है शिष्टाचार। पत्रों में जो है शिष्टाचार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिष्टाचार, ऐसे नहीं कि हेलो मित्र, आजकल मैसेज में क्या लिखते हैं, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये ठीक है, फालतू की बकवास करते हैं। लेकिन पत्र, हमारे पूर्वजों ने कितने महान कार्य करे थे। जो पत्र लिखते थे तो हमेशा, जैसे अपने से बड़ों के लिए सादर चरण स्पर्श, ठीक है, सप्रेम नमस्ते, इस प्रकार। आज अगर मित्र को भी लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हेलो कैसा है, ये है वो है। मित्र के लिए भी शिष्टाचार था कि क्या लिखते थे, सप्रेम नमस्ते लिखते थे। उम्मीद है कि आप कुशल होंगे, घर में सब ठीक होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत ही शिष्टाचार का प्रयोग किया जाता था पत्रों में। तीसरा है आपके पास, तीसरी चीज पे क्या ध्यान देना है आपको? विषय के अनुकूल होना चाहिए। विषय पर ध्यान देना है कि किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, वही चीज होनी चाहिए। ठीक है, चौथा आपका है अनावश्यक बातें ना लिखें, केवल आवश्यक बातें लिखें। फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, केवल आवश्यक बातों पर ही आपको जो है लिखने हैं कि जो जो आवश्यक जो विषय है उसी पे, ये विषय से भटकना नहीं है। ठीक है, और लास्ट में है आपका ये चीज ध्यान रखना, प्रारंभ मध्य और अंत, ये आपका विशेष रूप से सही होना चाहिए। प्रारंभ और अंत के ही नंबर मिलते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो प्रारंभ सही होना चाहिए, अंत सही होना चाहिए। विषय बीच का चल भी जाता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी सही होनी चाहिए, अंत सही होना चाहिए। ठीक है, किन पत्रों में आपको विषय लिखना है और किन पत्रों में, अगर आप किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर विषय नहीं लिखते आ जाता है। अगर रिश्तेदार है, कोई है, पिताजी हैं, उनपे विषय नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर आपका कार्यालय पत्र है, ऑफिशियल लेटर है, तो उनमें विषय लिखना आवश्यक है। उसी के नंबर है आपके पास। क्लियर? समझ आ गया?